यह घटना वास्तविक केस फाइल, शहर का नाम और परिवार की असली पहचान प्राइवेसी के कारण बदलकर लिखी गई है, मगर घटना हकीकत है। सन 2004 राजस्थान का एक शहर जहां आज भी एक सरकारी क्वार्टर 14 साल से खाली पड़ा था। कहा जाता था उस घर में कोई बच्चा जिंदा नहीं टिकता। जुलाई 2004 में वहां रहने आए राजेश और अंजलि अपने 6 साल के बेटे विवान के साथ। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन तीसरे दिन से विवान का व्यवहार बदलने लगा। वह घर के स्टोर रूम की पुरानी अलमारी को घूरता रहता। एक रात उसने मां से पूछा, मम्मी, वहां अंदर वाली दीदी को खाना क्यों नहीं देते? अंजलि को लगा बच्चा कल्पना कर रहा है, लेकिन अगले दिन स्टोर से टकराने की आवाजें आने लगी, मानो अलमारी के अंदर कोई हाथ पैर मार रहा हो। राजेश ने अलमारी खोलने की कोशिश की, पर ताला ऐसा था जो बाहर से बंद नहीं बल्कि अंदर से बंद था। उस रात विवान फिर बोला, दीदी ने कहा है मैं कल उसके साथ खेलने जाऊंगा। कमरे के अंदर अंजलि डर गई। उन्होंने घर बदलने की बात कही, लेकिन राजेश अड़ा रहा। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। अगली सुबह विवान गायब था। पूरे घर में खोजा गया, नहीं मिला। जब पुलिस बुलाई गई तो स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर वही अलमारी और अंदर विवान बेहोश पड़ा हुआ। लेकिन सबसे डरावनी बात, अलमारी के अंदर किसी छोटी बच्ची के हाथों के निशान पूरी दीवार पर थे और खून से लिखा था, मुझे भी बाहर खेलना है। विवान को होश आया तो उसने कहा, दीदी कह रही थी कि वो यहां बहुत अकेली है। क्वार्टर की पुरानी फाइलें निकलवाई गईं। पता चला 1998 में इसी घर में एक 8 साल की बच्ची अलमारी में खेलते खेलते फंस गई थी और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। उसी के बाद से या तो जो बच्चे वहां रहते गायब हो जाते या मानसिक रूप से बीमार हो जाते। उस घटना के बाद सरकारी क्वार्टर दोबारा सील कर दिया गया, पर पास रहने वाले लोग कहते हैं रात के 2 बजे